मैं 2004 से बाबा के ज्ञान में आई और आने के बाद ज्ञान में आने से पहले तो मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब से बाबा के ज्ञान में आई, बाबा की इतनी शक्ति, इतनी मदद मिली, भगवान का इतना प्यार मिला कि मेरा जीवन बहुत सुखमय हो गया। फिर तो बस मैं इतना उमंग, उत्साह अंदर था कि बस बाबा ही बाबा मेरे जीवन में और मुझे कुछ नहीं। जहाँ मुझे भगवान का प्यार मिला, परमात्मा का प्यार मिला और जीवन में मुझे क्या चाहिए? जहाँ भगवान ही मिल गया हो, तो रोज मुरली सुनने आती थी और इतनी शक्ति मिलती थी, इतना प्यार मिलता था, जीवन में सुख में हो गया। और रोज मुरली सुनते सुनते सुनने आती थी बाबा की, तो मुझे बहुत शक्ति मिलती थी। एक दिन क्या हुआ अचानक कि मैं रोज बस से आती थी, तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में भी कोई युगल चलते हैं, तो वो भी ज्ञान में चलते हैं, तो वो भी सेंटर पर आ रहे थे। तो उन्होंने बोला, बहन आप जा रही, चलो आप भी हमारे साथ चलो। तो मैं कहा ठीक है। अब मैं उनके पीछे बैठ गई। जब डेसू तक पहुंचे ना, तो एक बस खड़ी हुई थी और बस खड़ी हुई थी, तो मैं एकदम से ना, कोई भाई आ गया बाइक के आगे, तो उसको बचाने के चक्कर में ना, तो एकदम बाइक ना पता नहीं कैसे स्लिप हो गई, मुझे नहीं पता। और मैं बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी, तो एकदम से भाई जो उधर गिरा, बहन इधर गिरी, टायर मैं जब उछली ना, मुझे मालूम नहीं था, मैं बिल्कुल बस के नीचे चली गई। अब देखो कुछ भी हो सकता था, मेरा शरीर भी छोड़ सकता था, बिल्कुल बस के नीचे। और बस से नीचे नहीं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पैरों के पीछे बाइक खड़ी हुई थी, बाइक थी, मैं निकल नहीं पा रही थी। अब एकदम बस वाले को वो पता नहीं था कि नीचे कोई गिरा हुआ है, तो जो बहन बाहर गिरती ना, हमारे मुंह से निकला बाबा, एकदम भगवान का नाम निकला, बाबा बाबा याद आया। तो वो पहिया जो था ना मेरे, मतलब जो भाई ने ना ब्रेक लगाई ना, तो आगे जो बस वाले ने ब्रेक जैसे पहिया घुमाते हैं, उस ना मेरा मेरे मतलब इधर आया टायर, इधर भी आया टायर। तो एकदम से ना मुंह से निकला बाबा। तो बाबा निकला, दुख मतलब ऐसा फील नहीं हुआ। तो एकदम फिर ना पता नहीं कैसे फिर मेरे को लोगों ने बाहर निकाला, और बहन जो थी भाग के उसके बस के आगे गई कि आपकी ना बस के नीचे कोई गिरा हुआ है। तो भाई ने एकदम से फिर रोकी, तो एकदम बाहर निकली मैं, मेरे को मतलब लोगों ने बाहर निकाला, बाहर निकाल के और फिर एकदम ना, तो उन्होंने एम्बुलेंस वाले को फोन किया, सब लोग देख रहे थे, तो किसी ने मतलब हेल्प करने की जैसे कोशिश नहीं की। तो एकदम पता नहीं कहाँ से एक बंदा आया, फरिश्ता सा, उसके साथ ऐसी घटना हो चुकी थी। उसने बोला, दीदी मैं आपके साथ चलता हूँ। और मुझे ना ऑटो आ गया, ऑटो में उसने बैठाया, हॉस्पिटल लेके गए मुझे। तो वो हमारे साथ गए। ऑटो वाले ने देखा कि मतलब ऐसी अकस्मात घटना थी, तो उसने बेचारे ने पैसे भी नहीं लिए, वो कह रहा कोई नहीं आप अपना जाकर ट्रीटमेंट कराओ। तो मुझे अंदर लेके गए, तो मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। और ऐसी देखो, ऐसी घटना से कुछ भी हो सकता था, मेरा शरीर भी छोड़ सकता, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं, बाबा ने को पता था, भगवान को पता था कि मेरी बच्ची मुरली सुनने आ रही थी, इस दौरान मेरी बीच में ऐसी घटना हुई। और मेरे युगल भी घर पर नहीं थे, तो उनको फोन किया गया कि भी ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। वो भी तुरंत वहां से बाहर गए हुए थे, वो भी उन्होंने वहां, उनको जो पता है वो भी वहां से मतलब आए और हॉस्पिटल पहुंचे। और फिर मुझे क्या हुआ कि शाम तक डॉक्टर ने छुट्टी भी दे दी थी, और मैं घर आई 6 महीने तक। तो मैं मतलब 3 महीने तक तो बिल्कुल ऐसे सीधा मतलब हिल नहीं सकती थी, डुल नहीं सकती थी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी तक वो मुझे मतलब लग चुकी थी। और मेरे जीवन में आज देखो, मैं आपके सामने बिल्कुल सुरक्षित खड़ी हूँ। मेरा सर से लेके पांव तक एक एक अंग मतलब टूटा है, लेकिन आज देखो मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ, कुछ फील नहीं हुआ, ना दुख की फीलिंग आई कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ। देखो इसको कहते हैं सच्चा परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति। और ये ईश्वरीय परिवार इतना अच्छा निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार मिलता है यहाँ पर, सुख शांति समृद्धि से। आज मैं देखो आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा कुछ भी नहीं है, एक एक अंग सब सही है, और स्वस्थ हूँ, खुशहाल हूँ, मेरे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है। और मैं कहती हूँ ये जैसे मुझे जीवन खुशहाल मिला है, मुझे दैवी परिवार मिला है, इस सबको मिले, सबको मिले। मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।